तो नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपने कुछ पसंदीदा जो गाने हैं, फ़िल्मी गाने, अ, उनकी कुछ पंक्तियाँ सुनाऊँगा और उनका रिश्ता कैसा है हमारे परमात्मा से, वो मैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगा। तो एक मूवी का एक गाना है, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तो जैसे कि इसमें साया शब्द जो आया है उसको हास्य के रूप में ले तो महिलाएं जो एक वस्त्र पहनती हैं उसको भी साया कहते हैं, तो आप लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। और साया का मतलब जो है आप जानते हैं कि हमारी जो परछाई बनती है तो उसको साया कहा गया है। तो आज मैं इस गाने के साथ में उस आध्यात्मिक ईश्वरीय संदेश को जोड़ना चाहता हूँ। और जोड़ना क्या, बताना चाहता हूँ, जोड़ना नहीं होता है वो, कि देखिए ये तो सभी जानते हैं कि ये माया नगरी कहा गया है, माया की जो कुछ दिखाई दे रहा है इन भौतिक आँखों से वो सब माया है। तो इसी में आपको अगर आप देखें तो एक साया होता है, साया छाई परछाई होती है। जब आप लोगों ने भागदौड़ की ज़िंदगी में तो खैर ये चीज़ें भी छूट जाती हैं, बचपन में हम देख ही लेते हैं बच्चे लोग। तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है या कोई लाइट हम पे पड़ता है तो उसकी हमारी जो है परछाई बनती है साथ में, और जो हमारे साथ साथ जब हम जहाँ जाते हैं वहाँ चलती है। तो ये जो है ये परछाई भी ये नकली है, माया ना है ना। तो बस आपको यही समझना है कि यहाँ पर जो भी है वो नकली है, लेकिन असली क्या है, तो असल की ही तो नकली होती है, तो कुछ असल भी तो होगा। तो बस हम जो है यहाँ पर उसी परमात्मा की प्रतिरूप में उपस्थित हैं, और वो जहाँ जहाँ चलाता है हम वहाँ वहाँ चले जाते हैं। यही एक सत्य है, और इसकी गहराई में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है कैसा है तो वो भी मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप तो केवल भरोसा अगर करें तो वो हमारे बिल्कुल साथ साथ चलता है, या नहीं हम उसके बिल्कुल साथ साथ चलते, वो जहाँ जहाँ हमें चलाता है वहाँ हम चलते हैं, बस हम उसको पहचान नहीं पाते। है प्रगट पर दी सपना ही मतलब दिखता नहीं है। तो वो दिखता भले ही नहीं लेकिन हमारे साथ साथ होता है, ये आप बिल्कुल पक्का भरोसा रखिए। और हम उसकी परछाई हैं, ना कि वो हमारी परछाई हैं। तो ये गाना मेरा पसंदीदा भी रहा है, लेकिन उस समय जब मैं ये गाना पसंद करता था मुझे नहीं समझ में आया था कि ये गाना मुझे क्यों अच्छा लगता है। वो तो आज मैंने कहीं पर ये गाना सुना तो मुझे याद आया कि यार हाँ ये तो मेरा पसंदीदा गाना है, और इसका अर्थ ऐसा ऐसा होता है। तो कई रचनाएं जो लिखी गई ये भी तो किसी इंसानों द्वारा, कवियों द्वारा लिखी गई। उसमें समझ लीजिए जब वो कोई एक प्रेम बस और एक बहुत अच्छी स्थिति में आता है, कोई भी रचना करता है तो समझ लीजिए उसमें ईश्वर खुद प्रवेश कर जाता है। तो ये रचनाएं उसी तरीके से लिखी गई हुई हैं, बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे हृदय से ये रचना की गई हैं। तो हम इनको भी बिल्कुल अध्यात्म से, प्रेम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो हम बिल्कुल भक्ति भाव वाले भजन जो ईश्वरीय नाम वाले रहते हैं वही भजन होते हैं। तो मैं तो ये नहीं मानता, और बहुत से गाने हैं, अब मुझे अभी तो ऐसे ऐसे याद नहीं आते हैं।
जो बिल्कुल बिल्कुल आप उनको ईश्वर से जोड़ के, जैसे कि एक मूवी आपको मैं बताऊं, वो मेरी पूरी मूवी ही बहुत पसंद की है, नदिया के पार, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही साधारण सिंपल मूवी है। तो उसमें गाने जो हैं, एक है कौन दिशा में लेके चला है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में, ए ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, मन भर माए नैना वाली ये नजरिया, मन भर माए नैना वाली ये नजरिया, डगरिया, सॉरी, हाँ डगरिया, मेरे साथ ये शब्द जो है शुरुआत से ही रहा है। तो खैर शब्द का तो आज मैं एक आपको बताऊँ, एक मेरी पसंदीदा गज़ल है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। गज़ल तो वैसे बहुत सारी हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो वो है, उस पर मैं आपको शब्द का बताता हूँ। अ, अच्छा सब्जेक्ट खुल जाता है कभी कभी। तो हाँ, देने वाले ने उनको हुस्न दिया, देने वाले ने उनको हुस्न दिया, और अता मुझको आशिकी कर दी, और अता मुझको आशिकी कर दी। तो देने वाले ने उनको हुस्न दिया और आशिकी मुझे अता कर दी। इसकी जगह आज ही मेरे मन में विचार आया कि देने वाले ने उनको हुस्न दिया और सारी अकल मुझे भर दी। तो ऐसा है, शब्दों का फेरबदल हो जाता है समय के हिसाब से। तो कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, मन भरमाए नैना वाली ये डगरिया। तो भ्रम बहुत सारा कुछ है इन आँखों से जो दिखाई देता है ये डगरिया। तो इसमें मन को हमारे बहुत भरमाया गया है। ये तो जैसे जैसे आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी समझते हैं कि कई चीज़ें जो बताई गई थी वो नहीं होती हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है ना, उस पे से है ये। तो उम्मीद है आज का आपको मेरा ये संगीत में चर्चा अ, अच्छी लगेगी। और हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अ, मुझे उतना ज़्यादा पसंद तो शायद नहीं किया जा रहा है, कुछ गंभीरता से लिए जाते हैं और है भी गंभीरतापूर्वक बातें, लेकिन थोड़ा तो आपको खुलना पड़ेगा, फूल की तरह खिलना पड़ेगा। जब भी आप थोड़ा सा मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वही लोग मुझे थोड़ा सा सुन रहे हैं या एक समय तक सुनेंगे और छोड़ देंगे, इसलिए मुझे इतने डटकर्म करना पड़ रहा है। तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा इसका परिणाम है। बिल्कुल आप कहीं पर भी आप अपने आप को कम नहीं पाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा रखिए। अ, अपने आत्मसंतुष्टि है ना, जो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे भले ही ऐसा लगे कि थोड़ा फीका है, कम है। और एक तो सज्जन मुझे कह रहे थे कि आप अपनी आवाज़ में थोड़ा दम भरिए। अरे भाई, इतना दम है कि पूरा कमरा हिल जाता है लोग अगर, हाँ। और जहाँ मधुरता की आवाज़ होती है वहाँ मधुरता ही काम आती है, और जहाँ पर तेज़ बोलना वहाँ तेज़ी से काम लिया जाता है, हर कहीं एक से काम नहीं चलता है। तो ऐसा है। अ, ठीक है। तो अब आखिरी में मैं आपको एक गाना और सुना दूँ। हो जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द नहीं, कर्ज संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराए तो
मुस्कुराने के। ओ भाई, है शब्दों का गड़बड़ हो जाता है बहुत बहुत। जाने कहाँ गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। ये भी मेरा बहुत पसंदीदा गाना रहा है और हमेशा ये जब हमें कुछ हमारे साथ हमेशा ही चलते हैं ना, इसलिए अभी भी मुझे याद आ गया। एक गाना और है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे सवालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बिल्कुल आप इनको उस, जैसा कि मैंने शुरुआत बताया था आपको कि परमात्मा आत्मा, उससे जोड़कर पूरा देखेंगे तो इस सारे गानों का आपको, और हमें उसी से ही मिलना है, उसी से ही हम बिछड़े हुए हैं, उसी से ही मिलना है। उसके अलावा इस दुनिया में हमारा और कुछ नहीं हो सकता है ना। जब हम उससे मिल जाएंगे तो हमारा आपस में भी मिलान हो जाएगा, हम आपस में भी मिलने लग जाएंगे, ये बात पक्की है। नहीं तो उसके बगैर अगर आप सोचें शरीरों के माध्यम से हम मिलकर कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो दिल से हम तभी मिल पाएंगे जब हम उस जिससे हम बिछड़े हुए हैं उससे मिल पाएंगे। ये पूरा भरोसा रखिए। ये जो चेहरे पे खुशी है, ये स्माइल, वो ऐसे नहीं आती है ना, तभी आती है। तो अपना ख्याल रखिए और भाई कुछ तो ऐसा रिप्लाई दीजिए जो मुझे लगे कि हाँ आप लोग भी थोड़ा खुश रहना जानते हैं या खुश हो सकते हैं, ईश्वर का अंश हैं आप भी। तो कुछ वैसा रिप्लाई मुझे मिले तो बहुत अच्छा है। और अभी कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, तो उस वीडियो में तो मुझे हमारे एक सम्मानीय परम आदरणीय एक साहिब हैं, जिस पंथ से मैं जुड़ा था बचपन से, कबीर पंथ से, तो उन्होंने एक भी कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आ जाओ साहिब बंद, नहीं आ जाओ थोड़ा हम बंद कर देंगे। हाँ, तो एक माता जी थी, वो हमारे पड़ोस में रहती हैं, लगभग होगी उनकी उम्र भी 80-75 के लगभग, वो भी आई थी। तो आज अचानक आ गई दरवाजे तक। मैं अकेले ही हूँ, घर पर कोई है नहीं, तो आज मैं आप लोगों से खुलकर बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि घर में एक ऐसा माहौल रहता है ना कि भाई वो बात नहीं बन पाती ना, क्योंकि वो आपके अनुयायी तो है नहीं, तो वो आपको किसी भी बात में हो सकता है कि बातें से पकड़ के, मतलब इतनी गंभीर कह लो नहीं, या बड़ी बातें, कीमती बातें, और उनको वो हल्के में लेके उड़ा देते, इसलिए थोड़ा सा मैं उनसे बचकर चलता हूँ। तो अभी कोई है नहीं। बाकी मेरी पत्नी का तो मेरे को बहुत जो है सहयोग है इन बातों में, वो बहुत कीमत समझती हैं, और मेरे बच्चे भी बहुत कीमत समझते हैं। हम माता जी या हमारी जो बहन भाई जिनके साथ बचपन बीता है, वो तो आज भी वही डपटने डांटने वाली बातें रखते हैं। तो अभी कोई भी नहीं है, तो वो आई आज अचानक आ गई थी। अभी दरवाजे पे माता जी एक बुजुर्ग हैं, तो वो मट्टी मांग रही थी। हमारे यहाँ का एक गड्ढा खुदा है अभी, उसमें बहुत सारी मिट्टी निकली है, तो उन्होंने देखा होगा तो मिट्टी की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला कि मिट्टी आपके यहाँ से एक बोरी मिट्टी ले लें क्या। मैंने कहा हाँ ले लीजिए। हाँ वैसे तो इनका बहुत महत्व है, मैंने सुना है कि इस जगत में एक कहीं से मिट्टी ले आना, कुछ करना, वहाँ की मिट्टी ले आना और इससे ये करना, मतलब बहुत कुछ कुछ चलता है यहाँ तो मैं तो खैर इन चीज़ों की अब चिंता नहीं करता कि यहाँ की मिट्टी ले आएंगे तो ये होगा वो होगा। नहीं तो जो मानते हैं तो वो निश्चित देने से भी मना कर देते हैं।
कोई सी बातें कह लो या एक अंधा भरो विश्वास कह लो, ये बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ देने के वाला तो कोई नहीं है, सब लेने ही लेना चाहते हैं। ये बात तो मेरे पूरे अच्छे से समझ में आ रही है कि यहाँ पर सब आपको जो भी मिलेंगे उनको बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ये वाला हाल है। और आपको मुश्किल ही है कि कोई कुछ बिन मांगे दे दे। अब मुझे जो मिल रहा है तो खैर बिना मांगे ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है अब मैं उसको क्या बता दूँ, ऐसी कोई हमारी कोई खास आवश्यकता ही नहीं होती है ना। चलिए, मेरा माइक बंद हो गया, लाइट चली गई है शायद, तो क्या पता नहीं और कुछ हुआ है। लाइट तो है, कोई बात नहीं। बिना माइक की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो वीडियो कुछ लंबा हो गया है, तो इतना लंबा समय सब लोग देते नहीं, मैंने देखा अमूमन। लगभग मेरे जैसी चर्चाएं आपको बहुत से मैं खुद देखता हूँ ना, कितनी वीडियो बने, कितने लोग कितनी चर्चाएं करते हैं, तो किस किस को सुनोगे आप। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे भी सुन सकते हैं, अन्यथा मेरे जो भी साथी संगी हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ इनको सुना जाए, जुड़ा जाए, तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100% फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन हाँ, जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसको सुनिए। ऐसा नहीं है कि बोलूँगा कि मुझे ही सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा और लाभ भी मिलेंगे, जो हमें लाभ मिलना चाहिए, है ना। अच्छा, सभी को मेरा नमस्कार, साहेब बंदी।